Good morning, friends. Welcome to my YouTube channels Glorious Legal Web. कल हम लोग IHL पे डिस्कस किए थे, दैट इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और ये भी बताए थे कि हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के जो कंटेक्स्ट में वेरियस कंसेप्ट है, वेरियस व्यूज है, उन सब पे एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IHL अगर हम लोग पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे तो जिनेवा कन्वेंशन 1949 जो बेसिक कन्वेंशन है उसके बिना हम इस चर्चा को संपन्न नहीं कर सकते। लेकिन कल के वीडियो से बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जिस डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल इस तरह का है कि ह्यूमन राइट्स और IHL दोनों में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं, ये दोनों को एक ही समझते हैं। खासकर जो एक्टिविस्ट हैं उन सब की जो सवाल है कि ह्यूमन राइट्स एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, लेकिन अगर लीगल प्रोस्पेक्ट पे आप एनालाइज करेंगे तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ह्यूमन राइट्स जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सो फार इंडिया इज कंसर्न, इसी तरह अदर कंट्रीज में भी फंडामेंटल्स राइट्स है जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 12 to 35 जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ह्यूमन राइट्स को पाएंगे। ह्यूमन राइट्स क्या है कि एक बुनियादी राइट्स है, एक बेसिक्स राइट्स है जो सभी को पाने का उसका अधिकार है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया गया, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitations, right to freedoms of religion, culture and educational right, saving of certain law, right to constitutional remedies. Friends, being a advocate, हम लोग right to constitutional remedies को बहुत एक्सरसाइज करते हैं। हाई कोर्ट्स में हम लोग आर्टिकल 226 के अंतर्गत रीट फाइल करते हैं। जब किसी व्यक्ति का राइट इन्फ्रेंच हो जाता है तो वह अपने राइट को पाने के लिए हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत जो रीट फाइल करते हैं, उसी तरह आर्टिकल 32 के अंतर्गत वह अगर किसी का ऐसा मैटर है और उसे लगता है कि हमारे राइट को पाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट मूव करना चाहिए, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकता है, पिटीशंस फाइल कर सकता है। तो ये हुआ हमारे राइट, बेसिक राइट्स, दैट इज द फंडामेंटल्स राइट्स। डेफिनेटली IHL जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इनके बरक्स, इनके उल्टा है। वो क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन, कल जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज सच ए लॉ व्हिच एडमिनिस्ट्रेट एंड रेगुलेट in the conflict or conflicts or non-internationals or conflict or non-international conflicts। तो हम लोग इसको इस तरह समझें कि जब कोई युद्ध नुमा सिचुएशन पैदा हो जाता है, यानी जिसको हम लोग कहेंगे और सिचुएशन, वहाँ IHL यानी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का एप्लीकेशन होता है। अब जैसे और स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली और जब स्टार्ट होंगे तो एक कंट्री के सोल्जर दूसरे कंट्री के सोल्जर्स को मारेंगे, तो अगर वो शूट करते हैं तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर एक कंट्रीज के सोल्जर दूसरे कंट्रीज के सोल्जर को या दूसरे लड़ाकों को बंधक बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस बंधक को रखने के भी एक रूल रेगुलेशंस है, जिसको हम लोग
ह्यूमैनिटेरियंस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियंस लॉ के अंतर्गत पड़ेंगे। अगर उसका वायलेशन कर लेता है तो ये क्या हो जाएगा, युद्ध अपराध माना जाएगा, जिसको हम लोग और क्राइम्स कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस इसलिए बनाना पड़ा ताकि बहुत सारी क्वेरीज था कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियंस लॉ को ही और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियंस लॉ और फंडामेंटल्स राइट्स, दैट इज द ह्यूमन राइट्स, दोनों को एक समझ बैठे, ये बिल्कुल ही नहीं है। खासकर जो एक्टिविस्ट हैं उनमें ज़्यादातर डाउट इस विषय पे है, और इस तरह के बहुत सारे मेल वगैरह आए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको बनाया। होप सो कि ह्यूमैनिटेरियंस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियंस राइट्स और ह्यूमन राइट्स दोनों में अंतर समझ में आया होगा। अगला वीडियो हम लोग डेफिनेटली जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है उसमें जिनेवा कन्वेंशन 1949 पे चर्चा करेंगे। माय फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपना कोई रिलेटेड अगर कोई वीडियो पाना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज बॉक्स में डालेंगे। हम भरपूर कोशिश करेंगे आपके फरमाइश को पूरा करने के लिए। जय हिंद।